आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत में आग की तरह फैल रही है, और वो है एनिमे। एक ऐसी सांस्कृतिक सुनामी जिसने हम सबको अपनी चपेट में ले लिया है। ये सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक अनुभव है। मैं बात कर रहा हूं एनिमे की। हाँ, आपने सही सुना। वो बड़ी बड़ी आंखों वाले कैरेक्टर्स, वो बड़ी बड़ी आंखों वाले कार्टून कैरेक्टर्स, वो ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस और वो अद्भुत कहानियां, वो दिल को छू लेने वाली कहानियां जो हमें हंसाती हैं, रुलाती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। एनिमे ने इंडिया में धूम मचा दी है और यह सिर्फ शुरुआत है। हम देखेंगे कि कैसे एनिमे ने भारतीय युवाओं के दिलों में अपनी जगह बनाई है। तो अपने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम करो और आराम से बैठ जाओ, क्योंकि आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं जहां हम एनिमे के जादू को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि कैसे इसने इंडिया में अपनी जगह बनाई है। रेडी? लेट्स गो! चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। देखो यार, एनिमे कोई नया चीज नहीं है। ये तो हमारे बचपन का हिस्सा रहा है। ड्रैगन बॉल जी से लेकर पोकेमॉन तक हम सब ने बचपन में एनिमे देखे हैं। ये शोज हमारे दिलों में एक खास जगह रखते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं दुनिया के सारे पोकेमॉन को पकड़ कर रहूंगा। अब मैं जल्द ही पोकेमॉन मास्टर के पहले पड़ाव को पार करने जा रहा हूँ। अब तुम ज्यादा देर आजाद नहीं रह सकते पीजी, क्योंकि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। पोकेबॉल गो! मैंने पकड़ लिया। अब हमारे पास इतने एनिमे हैं कि क्या बताएं। हर जॉनरा का एनिमे अवेलेबल है, लेकिन असली बात यह है कि एनिमे ने इंडियन लोगों को इतना पसंद क्यों आया। क्या है इसकी खासियत? देखो यार, एनिमे की कहानियां बहुत ही अलग होती हैं। ये कहानियां हमें एक नई दुनिया में ले जाती हैं। यहाँ आपको एक्शन, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी सब मिलेगा। हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। एनिमे के कैरेक्टर्स भी हमें अपने जैसे लगते हैं। उनकी भावनाएं, उनके संघर्ष, सब कुछ रिलेटेबल लगता है। उनकी परेशानियां, उनकी जीत, सब कुछ हमें अपना लगता है। हम उनके साथ हंसते हैं, रोते हैं और जीत का जश्न मनाते हैं। और शायद इसीलिए एनिमे इंडियन लोगों को इतना पसंद आया है। ये हमें एकजुट करता है। चलो अब थोड़ा और बात करते हैं। इंडिया में एनिमे का क्रेज तो है और ये क्रेज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कुछ एनिमे ऐसे हैं जिन्हें लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। ये वो एनिमे हैं जो हर किसी के दिल में बस गए हैं। सबसे पहले अटैक ऑन टाइटन। ये एनिमे अपने इंटेंस एक्शन और ग्रिपिंग स्टोरी लाइन के लिए जाना जाता है। यार, ये एनिमे तो कमाल का है। हर एपिसोड आपको और भी ज्यादा देखने पर मजबूर कर देता है। बड़े बड़े राक्षस, जिंदगी और मौत की लड़ाई और धमाकेदार एक्शन। अटैक ऑन टाइटन में वो सब है जो आपको अपनी सीट से चिपका देगा। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। फिर आता है डेथ नोट, जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इसकी कहानी इतनी इंट्रीगिंग है कि आप खुद को इसके बारे में सोचने से रोक नहीं पाएंगे। एक नोटबुक जिससे आप किसी को भी मार सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट ही इतना यूनिक है कि आपको बांध कर रखेगा। क्या ये ताकत आपको बुरा बना देगी? ये सवाल आपको बार बार परेशान करेगा। डेथ नोट आपको यही सोचने पर मजबूर कर देगा। ये एक ऐसा एनिमे है जो आपके दिमाग में घर कर जाएगा। नारुतो का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एनिमे हर उम्र के लोगों के बीच बहुत ही पॉपुलर है। निंजा दुनिया की ये कहानी दोस्ती, मेहनत और कभी हार न मानने की सीख देती है। ये आपको सिखाएगा
कि कैसे मुश्किलों का सामना करना है। उजुमाकी की कहानी आपको प्रेरणा देगी और हमसाएगी भी। उसकी जर्नी आपको अपने सपनों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करेगी। I, Madara, declare that you are the strongest of them all! रोमांस और ड्रामा पसंद है तो योर नेम देखो। ये एक हार्ट टचिंग लव स्टोरी है। दो अनजान लोग, अजीब सी घटना और प्यार। योर नेम आपको रुलाएगा, हंसाएगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इसकी एनिमेशन और म्यूजिक भी लाजवाब है। माई हीरो एकेडेमिया ये सुपर हीरो एनिमे है। ये एनिमे आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। सुपर पावर्स से भरी दुनिया में इजुकु मिडोरिया आपको दिखाएगा कि कैसे एक आम इंसान भी खास बन सकता है। ये एनिमे आपको मोटिवेट करेगा और आपको अपने गोल्स के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देगा। दोस्तों, अब आप इंडिया में हर जगह एनिमे का असर देख सकते हैं। कॉमिक कॉन जैसे इवेंट्स में आपको एनिमे कैरेक्टर्स के कोस्प्लेज बहुत दिखेंगे। एनिमे मर्चेंडाइज की भी बहुत मांग है इंडिया में। टी शर्ट्स, हुडीज, एक्शन फिगर्स, पोस्टर्स, ये सब अब आपको आसानी से मिल जाएंगे। इंडियन ब्रांड्स भी एनिमे के क्रेज को समझते हैं। आपको बहुत सी ऐसी लोकल ब्रांड्स मिल जाएंगी जो एनिमे इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज बेचती हैं। एनिमे का असर म्यूजिक पर भी दिख रहा है। बहुत से इंडियन म्यूजिशियंस अपने म्यूजिक में एनिमे थीम्स और साउंड ट्रैक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ दोस्तों, एनिमे अब इंडियन पॉप कल्चर का एक अहम हिस्सा बन गया है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि इंडिया में एनिमे सबसे ज्यादा मिलेनियल्स और जेन ज़ी देखते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? एक वजह तो ये है कि एनिमे हमें अपनी दुनिया से दूर ले जाता है, अपनी रोज की जिंदगी के टेंशन से दूर। एनिमे की दुनिया में खो जाना, अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के एडवेंचर्स देखना, ये एक अलग ही सुकून देता है। दूसरी वजह ये है कि एनिमे हमें रिलेटेबल लगता है। एनिमे कैरेक्टर्स की परेशानियां, उनके इमोशंस, उनके रिलेशनशिप्स, ये सब हमें अपनी जिंदगी की याद दिलाते हैं। एनिमे हमें सपने देखना सिखाता है, लड़ना सिखाता है, कभी हार न मानना सिखाता है। ये हमें बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उम्मीद हमेशा रहती है। और शायद इसीलिए मिलेनियल्स और जेन ज़ी को एनिमे इतना पसंद है। दोस्तों, एनिमे इतना पॉपुलर हुआ है, इसके पीछे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब पर एनिमे कम्युनिटीज बहुत एक्टिव हैं। यहाँ पर लोग अपने फेवरेट एनिमे शोज और कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, फैन आर्ट्स शेयर करते हैं, थ्योरीज डिस्कस करते हैं। ये कम्युनिटीज नए एनिमे फैंस को ढूंढने और उनसे जुड़ने का एक शानदार जरिया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी एनिमे को प्रमोट करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बहुत से यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स एनिमे रिव्यूज करते हैं, एनिमे रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, जिससे और लोग एनिमे के बारे में जान पाते हैं। एनिमे मीम्स तो आपने देखे ही होंगे। ये मीम्स न सिर्फ हमें हंसाते हैं, बल्कि एनिमे कल्चर को और भी पॉपुलर बनाते हैं। तो हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया ने इंडिया में एनिमे को बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाने में मदद की है। तो यार, ये थी कहानी एनिमे के इंडिया में छा जाने की। एनिमे बस कार्टून से कहीं बढ़कर है, ये एक कला है। एनिमे ने हमें हंसाया है, रुलाया है, सोचने पर मजबूर किया है और हमें एक ऐसी दुनिया में ले गया है जहां सब कुछ मुमकिन है। तो अगर आपने अभी तक एनिमे नहीं देखा है तो यार देर किस बात की? नेटफ्लिक्स खोलो, क्रंची रोल खोलो या फिर यूट्यूब पर चले जाओ और एनिमे की इस अमेजिंग दुनिया में खो जाओ। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है। चलो मैं भी जाता हूँ, अब वन पीस का एक एपिसोड देखता हूँ। पीस आउट।